नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही हर्ष का, बहुत ही उल्लास का विषय है यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती, जो कि बहुत ही चर्चित भर्ती होती है, वो आज आ गई है। कुछ दिनों पहले पेट परीक्षा कराई गई थी इसी के संदर्भ में, कि मेनली ये फोकस था कि उसका जो लेखपाल का एग्ज़ाम है पेट के बाद ही होगा। बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें बहुत सारी विषमताएं आपको देखने को मिली है कि उसका सिलेबस पूरी तरीके से बदल गया है। तो अब दिक्कत ये आती है, कल से आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि सबके बैच बिकने लगे हैं, सब लोगों ने तुरंत उसको अनाउंस कर दिया कि हाँ अब ये करें, यहाँ से पढ़ें, हम दिलाएंगे सिलेक्शन, सबसे ज़्यादा हम दिलाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी ने आपको अभी तक ये नहीं बताया होगा कि अगर ये सिलेबस बदला है तो उसको टैकल कैसे करें, कहाँ से तैयारी करें, और ये सिलेबस बदला क्यों है। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो है हमारा सिलेबस है। इसमें माइनस मार्किंग होगी 1/4 की, ये तो आपको पता ही था, पहले से भी होती थी। अब ये जो सिलेबस है वो 3 भाग में बटा है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो जो भाग 1 है हमारा, उसमें देखिए क्या आ रहा है, हिस्ट्री आ रही है 5 नंबर की, उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। दो उसमें फिर आ रही है जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी आ रही है, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी आएगी, वो वर्ल्ड और इंडिया दोनों की आएगी, 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें। इकॉनमी आएगी, उसके बाद में ग्राम समाज जो कि इसका बहुत बड़ा पोर्शन होता था पहले, अब इसको केवल 5 नंबर पे कर दिया गया है, 5 क्वेश्चन पे कर दिया गया है। करंट अफेयर्स, इसका केवल 5 क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत होती है कि कहाँ से तैयार करें, तो अगर वो बहुत नॉर्मल नॉर्मल तैयार कर देंगे, 2 नंबर 3 नंबर स्कोर कर लेंगे तो ठीक ठाक स्कोर है इसमें। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है। उसके बाद पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें इस बार जोड़ दिया गया है। ये सारी बेसिक जानकारियाँ एक सरकारी कर्मचारी को होनी चाहिए, इसलिए इसको जोड़ा गया है। उसके बाद मैथ का सेक्शन इसमें से आप समझिए पूरी तरीके से हटा दिया गया। बस एक ये डेटा इंटरप्रिटेशन की, अगर आपने पेट की परीक्षा दी है तो वहाँ पर भी ये 20 नंबर का डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, वहीं से आया है। उसके बाद में हिंदी, उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें हिंदी ना हो तो ये बहुत ही अजीब बात होगी। उसके बाद भाग एक ये था। उसके बाद देखते हैं भाग 2। भाग 2 में एक नई चीज़ ऐड हुई जिसको हम लोग कंप्यूटर कह रहे हैं। अब कंप्यूटर 15 नंबर का ऐड हुआ है, एक तो ये हम देख लें। उसके बाद में जो पर्यावरण है वो 10 नंबर का है, डीआई 10 नंबर की है और हिंदी 10 नंबर की है। तो ये तीनों बहुत बड़े पोर्शन हैं भाग 1 और भाग 2 को मिला करके। और भाग 3 की अगर बात करें तो यूपी जीके इसमें टोटली 20 नंबर का आ गया है। एक अच्छा खासा वेटेज यूपी जीके का आ गया, जो कि होना चाहिए, क्योंकि भाई यूपी की परीक्षा है, अगर आप यूपी के संदर्भ में चीज़ें नहीं जानेंगे तो क्या अर्थ है फिर यहाँ पर नौकरी करने का। अब पहले हम बात करें सिलेबस बदला क्यों है। अब ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं टोटली जो है पीसीएस से कुछ मिलता जुलता सिलेबस है। मतलब पीसीएस जैसा सिलेबस नहीं है, लेकिन टॉपिक वहाँ से उठाए गए हैं कि हम इसका पूछते हैं, उसका पूछते हैं। अब ये दिक्कत ये होती है कि जो लेखपाल की जॉब है वो पब्लिक डीलिंग की जॉब है। ये पब्लिक डीलिंग की जॉब है, तो मेनली जो कर्मचारी होते हैं उनको पब्लिक से जा कर के इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो तो बस अब तो बस इसमें अब ये चेक किया जाएगा कि जो ये कर्मचारी हैं ये समाज में बेहतर तरीके से काम करने लायक हैं कि नहीं है, जो पब्लिक होगा उससे बढ़िया से इंटरेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब इन चीज़ों को पढ़ करके जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी लेकर के वहाँ पर जाते हैं। एक चीज़ ये हो गई। अब ये तैयारी करें कहाँ से। तो मैं जो आपको भाग 1 की तैयारी बताऊँ तो इसमें जो कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से करीब यहाँ तक का पर्यावरण भी शामिल कर लीजिए इसमें आप। इतना जो सब्जेक्ट है इसको तैयार करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, कहीं से भी नेट से जो यूपी पीसीएस है उसके 30 ईयर पीवाईक्यू की पीडीएफ निकाल लीजिए। उसमें आपको एक एक चीज़ है, जैसे हिस्ट्री का पूरा पोर्शन मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, जियोग्राफी का मिल जाएगा, और ये इकोनॉमी का मिल जाएगा। ग्राम समाज का उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका ये समसामयिक घटना है तो ये तो हमेशा नया होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिल जाएगा, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नहीं मिलेगा उसमें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मिल जाएगा उसमें। और पर्यावरण, हाँ कुछ पेपर्स में आपको पर्यावरण का भी देखने को मिल जाएगा, ठीक ठाक नंबर का वेटेज उसमें। हिंदी भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए वहाँ से पेपर निकालिए और वहाँ से उसको देख देख के पढ़ना शुरू करिए। साथ साथ में इसके लूसेंट लूसेंट की हेल्प लीजिए, जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको तैयार करने के लिए।
तो एक ये है कि आप लूसेंट को पढ़ते रहिए, शायद में उसके पीसीएस के पीवाईक्यू देखते रहिए। उसके बाद जब एक बेसिक लेवल आपका ठीक-ठाक तैयार हो जाए, या उससे पहले भी आप कर सकते हैं कि आप जो आयोग है, इसके भी जो पिछले 5 सालों में, 6 सालों में इन्होंने परीक्षाएँ करवाई हैं, उसके सारे पेपर्स को निकाल कर के उसका डिस्कशन देख लीजिए, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कंप्यूटर के लिए तो सब सिर्फ़ आपको यही करना है कि जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है हमारा, इसके जो 5-6 सालों में लास्ट में जो उन्होंने परीक्षाएँ करवाई हैं, उसके पीवाईक्यू निकालेंगे, उसको डीपली पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड आस-पास की इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, आपका कंप्यूटर इतने से हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत की बुक आती है, अच्छी खासी बुक होती है, 100-120 रुपए की मिल जाएगी, आप उसको लेके कंप्यूटर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यूपीजीके के लिए आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत फेमस होती है, ठीक है? उससे आपका पूरा-पूरा यूपीजीके कवर हो जाएगा। आई दृष्टि की आती है, उसकी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। डीआई आपने पेट में पहले कर रखी है, सेम उसी लेवल की, उसी तरीके की डीआई आएगी, बस उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है, तो वो आपको करना सीखना पड़ेगा। हिंदी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जिसमें फ्री की हिंदी मिल जाती है, आदित्य की बुक ले सकते हैं आप, उससे कवर कर सकते हैं। समसामयिक घटनाएँ, ये 5 नंबर का पोर्शन है, लेकिन इसको कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं। इसमें से आप 2-3 नंबर भी अगर ला पाए तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगा आपकी पूरी प्रिपरेशन में। तो इसकी अगर बात करें तो ये मान के चलिए बहुत बड़ा पोर्शन है। इसको अगर पूरा कवर करने बैठेंगे आप, इसके लिए आप पेपर के अंत में बिल्कुल वन लाइनर जो फैक्ट्स आते हैं, स्पीडी वगैरह आती है, वो पढ़ेंगे तो आपका आराम से इसमें भी हो जाएगा। ग्राम समाज पुराने वीडियोस पढ़ें, आप देख लेंगे तो ग्राम समाज में अभी भी आप करेंगे तो 2-3 नंबर तो ऐसे ही कर ले जाएंगे, तो फिर इतना मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं उसमें। बाकी ये, इसके लिए आप जैसे मैंने बताई, ये पढ़ाई शुरू करिए, साथ साथ में इसके टेस्ट लगाते रहिए, और प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ हो नहीं पाएगा। तो रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए और बेहतर से तैयारी करते रहिए। कोई समस्या हो तो हम आपके लिए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।